जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर अध्ययन मंत्रा के YouTube चैनल पर। बच्चों जी शुरू करेंगे आज। अभी आपको एक वीडियो मिला होगा हमारा जिसमें हमने बात की थी इंग्लिश पेडागोजी के सिलेबस की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंटेंट ऑफ इंग्लिश पेडागोजी एंड द फर्स्ट टॉपिक विल बी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। तो ये होगा क्या, कैसे समझा जाएगा। इफ यू आर गोइंग इन द थ्योरेटिकल पार्ट तो ये फिर इट विल टेक टाइम एंड आपको ना फिर वही वाली बात होगी, समझ में आएगा नहीं। तो आई विल एक्सप्लेन इट विद रियल एग्जांपल्स कि आप कैसे जल्दी से जल्दी इसको समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वक्त गवाए हुए। तो जो टॉपिक है बच्चे, उसका आज का जो हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो हमारा क्या होगा आज का, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। मतलब ये कि एक तरफ आपके पास क्या होगी, भाषा, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, बोली। और ये पूछता है और बताना है कि बताइए भाषा और बोली में डिफरेंस क्या होता है। तो क्या होती है भाषा और क्या होती है बोली, इस चीज को समझते हैं बाद में। पहले जरा मैं आपको एक हल्की सी कहानी के तरीके से समझा के लाता हूं। सब क्या है देखिएगा। एक ना 3 स्टूडेंट थे या 3 बच्चे थे या 3 लड़कियां, समझो कि 3 गर्ल्स थी। ये वन जो है कुछ ऐसे, एक ये वाला बच्चा था, ठीक है। एक दूसरा बच्चा और था, एक तीसरा बच्चा और है भाई। ये क्या है, 3 स्टूडेंट हैं। चलो तीनों के नाम भी दे देते हैं। जो पहला नाम है वो हमने दिया राधा, दूसरा नाम हमने दिया प्रीति, और जो तीसरा नाम दिया वो हमने दिया जारा। ये 2 इंडियन है, एक का नाम राधा है, एक का नाम क्या है, प्रीति, और तीसरी जो बच्चे वो बाहर से है जिसका नाम क्या है, जारा है। देखो जब प्रीति और राधा आपस में बात करते हैं ना तो बड़े खुश हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों के चेहरे पे क्या स्माइल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में खुश क्यों है, इसका एक रीजन है, और वो रीजन क्या है, इनका कम्युनिकेशन, की दोनों आपस में क्या कर रही हैं, बातें। लेकिन जारा ना बिल्कुल साइड में इधर खड़े होकर मायूस है, और वो इसलिए मायूस है क्योंकि उससे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब दिक्कतें क्या आ रही है बात करने की, इनका जारा का प्रीति और राधा से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल क्या एकदम अलग है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जिस चीज के लिए हमें जरूरत पड़ती है कन्वर्सेशन की, वो एक तो होती है डायरेक्ट होती है और एक क्या होगी, इनडायरेक्ट। या एक आप इस तरीके से कह सकते हैं जब हम किसी से डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, और किसी से इन्वॉल्व होने में क्या लगता है, टाइम। मैं आपको यहां पढ़ाने आता हूं, और जब पढ़ाने आता हूं तो अगर आपको मेरी क्लास समझ में आ जाएगी तो इसका मतलब आप धीरे धीरे मेरे साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्टिंग होना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बच्चे को जैसे मेरी मतलब भाषा समझ में नहीं होगी तो मेरे साथ कभी भी कनेक्टिंग नहीं होगा। इसका रीजन मैं बता सकता हूं, जैसे मैं अगर दिल्ली से हूं और दिल्ली से ही मेरा दोस्त भी दिल्ली से है तो हम एक दूसरे के साथ इजिली कन्वर्सेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बच्चा जो बेंगलोर से आ रहा है और उसकी भाषा हिंदी नहीं है या इंग्लिश नहीं है तो इसका मतलब हम दोनों का कम्युनिकेशन नहीं। तो इस चीज का एग्जांपल ये कि जब आप इजिली किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ या अपने एनवायरनमेंट के साथ किसी के साथ, या आप रीजनल लैंग्वेज के साथ किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो जो कहलाता है वो हमेशा आपका क्या कहलाता है, डायलेक्ट। क्या कहलाएगा बच्चे जी, डायलेक्ट। लेकिन जब आप जल्दी से इजिली से किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते तो इसका मतलब वो बन जाती है आपकी क्या है, लैंग्वेज। और इसका मतलब लैंग्वेज को करने के लिए आपको हमेशा जरूरत किसकी पड़ती है, लर्निंग की। और लर्निंग के इसी चैप्टर के साथ मैं आपके साथ नए चैप्टर में आऊंगा जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। बट टुडे चैप्टर इज क्या है, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। इसका मतलब जब आप इजिली कनेक्ट होंगे तो वो आपकी क्या है, डायलेक्ट, और जिसे समझने में आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम, जिसके साथ कम्युनिकेशन होने में भी क्या लगेगा, टाइम, तो आपकी क्या है, लैंग्वेज। अब जरा समझिएगा इस चीज को कैसे समझते हैं, देखिएगा। अब यहां तक तो ये ठीक था कि हमने समझ लिया, लेकिन बात अभी भी बनी हुई ये है कि लैंग्वेज में और डायलेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो जरा समझिएगा लैंग्वेज और डायलेक्ट डिफरेंस को समझने से पहले, जैसे आपके पास लैंग्वेज होती है बच्चे, इसी तरह एक चीज और होती है जिसका नाम होता है सब लैंग्वेज। क्या होती है, सब लैंग्वेज। अब फर्क क्या होता है डायलेक्ट में, सब लैंग्वेज और क्या हुआ, लैंग्वेज। तो जरा समझो जी, डायलेक्ट होती है वो वाली जो आपकी कन्वर्सेशन में यूज आती है। इसका मतलब इसका कोई भी रिटन फॉर्म नहीं होता। इसका मतलब जो बचपन में आप लोगों ने कहानियां सुनी है ना, स्टोरी,
वो सारी की सारी जो आप सुनते हैं वो किस में सुनते हैं, डायलेक्ट में। लेकिन जब यही स्टोरी ना एक थोड़ा सा ब्रॉड टर्म ले लेती हैं और उसको लिखने में भी आ जाती है, जैसे कहानी आपने से देखा हो, मराठी जैसे लैंग्वेज होती है ना, तो मराठी में ना आपने देखा वो नॉवल भी लिखे आते हैं। तो इसका मतलब जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है और इसके रिटन फॉर्म भी क्या हो जाती है, अवेलेबल हो जाती है, तो इसका मतलब ये बन जाती है क्या, सब लैंग्वेज। लेकिन हम सब लैंग्वेज के पार्ट को नहीं पढ़ते, क्योंकि हम डायरेक्ट पढ़ते क्या है, लैंग्वेज को। तो इसका मतलब हम किस पे जाते हैं, लैंग्वेज। तो अब सवाल ये आता है कि लैंग्वेज होती क्या है, तो जरा समझो अब लैंग्वेज क्या होती है। देखिएगा, लैंग्वेज अगर मैं बात करूं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो पहले वहीं बात कर लेते, फिर वर्ल्ड वाइड जाएंगे बाद में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ भाई रेडी, 1950 में। तब हमारे पास टोटल कुल मिला के कितनी शेड्यूल थी, 8। कितनी शेड्यूल थी, 8। अब उस 8 शेड्यूल में जो 8th नंबर वाली ही शेड्यूल थी, उसमें सबसे पहले किसका जिक्र किया गया, लैंग्वेज का, और उस लैंग्वेज का जिक्र किया गया। आज जो हमारे पास टोटल शेड्यूल है वो कितनी है, 12 है, और आज जो है आज भी किस में है, 8 में ही है। अब ना यहां पे जब लैंग्वेज का जिक्र किया गया तो 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग आर्टिकल आया एक, क्या आया, आर्टिकल। और जो आर्टिकल आया बच्चे, उसमें आर्टिकल नंबर था 343, और इस 343 में कहा गया कि इंडिया की एक लैंग्वेज होगी जिसका नाम क्या होगा, हिंदी। लेकिन हिंदी में भी किसमें होगा, देवनागरी लिपि में। अब जो लिपि होता है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है, स्क्रिप्ट। इसका मतलब अगर ये लैंग्वेज है तो इसकी क्या है, स्क्रिप्ट है। तो मेरे बच्चे याद रखना, जो लैंग्वेज होती है उसकी तो स्क्रिप्ट होगी, लेकिन जो डायलेक्ट होती है उसकी स्क्रिप्ट नहीं होती। और इस चीज को मैंने नॉर्मली बेसिक में क्या बता दिया, क्योंकि उसका कोई जब रिटन फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब उसकी कोई स्क्रिप्ट भी नहीं होती होगी। तो यहां से इसी में ना एक सवाल आया था 343 आर्टिकल के साथ, पैरा नंबर 1, जिसमें इन्होंने कहा कि इंडिया में एक लैंग्वेज होगी इंग्लिश, जो इंडिया की क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। जिससे रिलेटेड आपका सवाल बन जाता है ये कि इन इंडिया इंग्लिश इज, ऑप्शन में आएगा फर्स्ट, ऑप्शन में आएगा सेकंड, ऑप्शन में आएगा ग्लोबल, ऑप्शन में आएगा वर्नाकुलर। वो देखेंगे क्या है बाद में। फिलहाल के लिए क्या था ये कि लैंग्वेज के बारे में जिक्र इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में देख लिया, और लैंग्वेज हमेशा वो होती है जिसकी अपनी क्या होती है, स्क्रिप्ट। और अगर मैं सिंपल इस चीज को कर दूं तो जरा समझो, एक अगर कोई लैंग्वेज है तो इसका मतलब बेटा जी उसका याद रखिए, हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है, ग्रामर। क्या होता है, ग्रामर। हर लैंग्वेज की अपनी क्या होती है, स्क्रिप्ट। हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है, रूल। हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है, सिंटैक्स। हर लैंग्वेज का अपना क्या होता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला मतलब मैं जब आप टेंस पढ़ते हैं ना उससे बात लेके चल रहा हूं, वैसे नहीं, ठीक है। डायलेक्ट का बेटा ना तो होती ग्रामर, ना तो होती ग्रामर, ना होती स्क्रिप्ट, ना होता इसका कोई रूल, ना होता इसका कोई सिंटेक्स, और ना इसका होता कोई फॉर्मूला। इसका मतलब मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो डायलेक्ट होती है वो आपको कन्वर्सेशन में तो अवेलेबल होगी, लेकिन रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो डायलेक्ट है वो हमेशा क्या होती है, रीजनल होती है। क्या होती है, रीजनल। और देखिएगा डायलेक्ट से बड़ा क्या है, लैंग्वेज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज, वन लैंग्वेज कंसिस्ट मैनी डायलेक्ट, मतलब एक लैंग्वेज के पास कई सारी डायलेक्ट हो सकती हैं। क्लियर है ये वाली बात। अब यहां तक तो बात हुई। अब इसके डिफरेंस में अगर एक बात और कर ली जाए तो जरा समझो, ये जो लैंग्वेज है ना, वो याद रखिएगा, लैंग्वेज एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, पूरे ना उस एरिया में या उसके बिगर पार्ट में बोली जाती है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी बोली जाती है। तो इसका मतलब ये जो इसका जो एरिया होता है ये हमेशा क्या होता है, बिग। और अगर डायलेक्ट का देखेंगे तो इसका मतलब वो क्या होता है, स्मॉल। और अगर बच्चे इसी चीज को मैं एक बात और बोल दूं तो इसी चीज के साथ अगर देखा जाए तो जो लैंग्वेज होती है वो याद रखिएगा, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज होती है स्टैंडर्ड। क्या होती है, स्टैंडर्ड। और जो डायलेक्ट होती है वो होती है नॉन स्टैंडर्ड। क्या होती है, नॉन स्टैंडर्ड। इसका मतलब स्टैंडर्ड वो होता है जो अवेलेबल होता है हर जगह और जो एप्लीकेबल भी होता है हर जगह, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हर जगह नहीं। जैसे हरियाणवी अगर हरियाणा में बोली जाती है तो इसका मतलब ठीक है, लेकिन अगर उसे आप जाके वर्ल्ड वाइड बोल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड छोड़िए, इंडिया के अदर स्टेट में जाके बोलेंगे तो वहां पे स्टैंडर्ड नहीं। उसी तरह दूसरे स्टेट की लैंग्वेज हरियाणा में जाके भी क्या नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड नहीं। तो याद रखिएगा लैंग्वेज क्या होती है, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड में मैं इसमें क्या लिख देता हूं, इंग्लिश। क्या लिख देता हूं, इंग्लिश। और इसमें आप ना बेसिकली क्या ले लिया, हरियाणवी।
हरियाणवी। अब दूसरी चीज आ जाती है, आप यहां तक तो चलेंगे, लेकिन कभी कभी तो ये होता है कि कोई कोई तो लैंग्वेज ऐसी होती है जो डायलेक्ट भी होती है, या कोई कोई डायलेक्ट ऐसी होती है जो क्या होती है, मतलब लैंग्वेज भी, जैसे पंजाबी। क्या होती है? पंजाबी। तो पंजाबी ऐसी है जिसकी एक ना लिपि भी है, कौन सी? गुरुमुखी। तो इसका मतलब जिसका लिपि है तो उसका रिटन फॉर्म भी होगा, और बेटा अगर उसका रिटन फॉर्म होगा तो इसका मतलब डायलेक्ट के साथ साथ क्या होगी? लैंग्वेज। तो इसका मतलब पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका अपना क्या होता है? स्क्रिप्ट भी होता है, और साथ साथ में वो क्या है? रीजनल भी होती है। तो अब ना आज की क्लास के बाद बस मैं आपको एक बार हल्का सा कंक्लूड कर दूं क्या, कि नॉर्मल किसी इन्वायरमेंट में रह के जब आप किसी चीज की रीजनल बात करते हैं तो वो क्या कहलाती है? डायलेक्ट। डायलेक्ट का थोड़ा सा बड़ा पार्ट जो रिटन में आ सकता है कभी कभी, वो क्या कहता है? सब लैंग्वेज। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? लैंग्वेज, जो क्या होती है? वर्ल्ड वाइड। तो इसका मतलब याद रखना बेटा, लैंग्वेज क्या होगी? वर्ल्ड वाइड होगी। और याद रखिएगा जो डायलेक्ट होगी वो क्या होगी? रीजनल होगी। क्या होगी? रीजनल होगी। या आप इसे क्या बोल सकते हैं? मदर टंग। या आप इसे बोल सकते हैं एक नए वर्ड के साथ जिसका नाम होता है वर्नाकुलर। क्लियर है? अब ये तो था मेरी तरफ से आपको लैंग्वेज, लेकिन जाते जाते आपके लिए 2 सवाल जिनके आपको जवाब देने हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? चलिएगा वो सवाल भी दे देते हैं, लिख देते हैं। सवाल नंबर आपका क्वेश्चन होगा आज का पहला, इन इंडिया इंग्लिश इज अ। ऑप्शन नंबर 1 में आएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी में होगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में होगा वर्नाकुलर, और बच्चे जी ऑप्शन नंबर डी में होगा ग्लोबल। ठीक है? एक दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 भी देना है, पंजाबी इज अ डायलेक्ट और लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 1 में डायलेक्ट, ऑप्शन नंबर लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी में ए एंड बी बोथ, और ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज। क्लियर है? आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नई क्लास नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिएगा दिन मंत्र के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।